बढ़िया आगे। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम करीब 50 क्वेश्चन है। इन चैप्टर्स का मैंने अभी नाम लिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उनके 50 क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। सर एमसीक्यू क्यों कर रहे हो, पेपर में क्या खाली एमसीक्यू आएंगे, पागल बना रहे हो हमारा? जी नहीं, मैं एमसीक्यू की मदद से हर एक चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के पूरे चैप्टर जो है आपके, उनको कवर अप करना चाहता हूं। हर एक एमसीक्यू में जो 4 ऑप्शंस होंगे, हम चारों ऑप्शन जानेंगे कि चारों के क्या आंसर होंगे, चारों जो ऑप्शंस तुम दे रखे उनके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मतलब हमारा जो एक क्वेश्चन होगा, हमारा एक क्वेश्चन वो 1 नंबर का नहीं होगा, 4 नंबर का होगा। तो कैसी बात कर रहे हो, एमसीक्यू में तो 1 नंबर मिलता है, पागल ना रहे हमारा? मान लिया कह दिया छोटे बच्चे हैं हम, इतनी भी थोड़ी है बेटा। 4 क्वेश्चन जो है इसमें वो देखे जाएंगे कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, पैटर्न वाइज ही है। पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, फिर सेकंड के आएंगे, फिर थर्ड के आएंगे, फिर फोर्थ के आएंगे। सर आप ये करा रहे 50 से क्या हो जाएगा? बेटा मैंने बताया लाइफ इज फुल सर्कल। मान लो सर्कल मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस केमिस्ट्री का, क्या पता पेपर में बैठो सेम एज इट इज क्वेश्चन आए, क्या नहीं बन सकते क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्यों? पूरा क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, टाइम हमारा लगेगा। जो क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट्स में वही पढ़ूंगा खाली, ठीक है? समझ में आता है? पहला क्वेश्चन कहता है भैया 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा क्वेश्चन को दे रखी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है आपको क्या होता है? एसिड होता है, बेस होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो बेस के अंदर क्या डाल रहे हैं हम भैया? इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल रहे हैं। बताए थे जिंक के ग्रेन्यूल्स होते, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते। देन warm the reaction that occurs can be done। तो भैया उसको गर्म करने के बाद देखते हैं रिएक्शन क्या बनती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखने का फॉर्मूला तरीका बिल्कुल सही है और जिंक बिल्कुल सही है, मगर ध्यान से देखो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है। बट इक्वेशन तो भैया हमें क्या चाहिए? बैलेंस ही है ना। अबे यार सर क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने आपसी बातें करते रहते हो। देखो बोल रहे कि इक्वेशन ना हमें बैलेंस दे दो। क्या दे दो? बैलेंस। हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए। तो पहली वाली तो बैलेंस्ड ही नहीं है, तो बुद्धि क्यों लगाऊं मैं? समझ में आ रहा है? दूसरी देख लेते हैं, NaOH। सही है NaOH। Na देखो इसे पढ़ते क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक है, मतलब इसे सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं। कौन से में? सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और जिंक बन गया, सोडियम जिंकेट। और ये देखो, ये तो पता है सोडियम जिंकेट तो आएगा, Na2 तो बनेगा। Na2 इसमें नहीं है तो ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। इन ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें ये भी सही है जो इसका रिएक्टेंट साइड होता है, ठीक है, वो दोनों के सेम है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब होगा पर कौन सा? Na2, ZnO2। अब इसमें वाटर दे दिया भैया हमें, और भाई हमें पता है बेस के अंदर हम क्या डाल दे? मेटल डाल दे। बेस के हो चाहे एसिड हो, एसिड हो चाहे बेस हो, उसमें मेटल डाल दे तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और हमारा पागल बना रहा है, ये वाटर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। देख लो, समझ में आ रहा है कैसे ऑप्शन पिकअप करेंगे हम? क्लियर हो रहा है? बढ़े आगे, चलो आगे से काटते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओए होए होए, ये मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है ये। पूछो क्यों? कहता है विच इज द करेक्ट मैच ऑफ गिवन गैसेस विद देयर टेस्ट। सर आपको ये क्वेश्चन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक है, चीजें 5 सीखने को मिलती हैं। सबको पता है, देखो तुम भूला करो, पता है क्या जो तुम्हें आता है इसमें से, तुम पढ़ा मत करो स्टार्टिंग से, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होता है। जिसको स्टार्टिंग से आ रहा है स्टार्टिंग से पढ़े, जिसको लग रहा है कि इसमें से कौन सी गैस करा रहा हूं मुझे पता है, वो ढूंढो और देखो कौन सा ऑप्शन वो है। मुझे सबको पता होगा, हाइड्रोजन सब बच्चे ने देख रखा है, हाइड्रोजन जो है ना पॉप साउंड निकालती है, हर एक बच्चे को पता होता है। तो पॉप साउंड वाला कौन सा ऑप्शन है? मतलब ई जो होना चाहिए, ई किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ होना चाहिए। तो ई 1 के साथ किसमें? 3 ऑप्शन के अंदर। तो ये तो पहले कट गया, इसे पढ़ना ही नहीं है, क्यों बुद्धि खर्च करे अपनी। समझ में आ रहा है? अब आगे देख लेते हैं। अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाती है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होती है ना। तो आग बुझा रही कौन है? सपोर्ट कर रही है कंबशन? जी नहीं, जी नहीं। कैटलिस्ट पंच? जी नहीं। एक्सटिंग्विशन फायर? ओए होए।
मतलब बी के साथ 2 होना चाहिए, तो बी के साथ 2, बी के साथ 2, ये भी ऑप्शन कट गया। तो भैया बी के साथ 3 है, 3 है, कट गया। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। सबको पता है हमें आग लगाने के लिए क्या चाहिए? रिश्तेदार। नहीं, रिश्तेदार नहीं चाहिए, आग लगाने के लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो भैया जो ऑक्सीजन है उससे क्या लगती है? आग लगती है। तो भैया आग कहां लग रही है? सबबोर्ड कंबशन। मतलब सी के साथ 4 आना चाहिए, सी के साथ 4, सी के साथ 4, इसके साथ है, बट सी के साथ 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हमने सारे पढ़े भी नहीं यार, सही नहीं तरीका यार, सारे तो पढ़े भी नहीं। जो बच्चा नहीं जानता नाइट्रोजन से छोड़े, अब इनके बारे में बताते हैं तो नॉर्मल चीज है। ऑप्शन समझ में आ रहा है? कैसे ऑप्शन अटेम्प्ट कर लो, बाकी और भी याद कर लो, क्योंकि तुम तो अब यहां सॉल्व करो, पेपर में याद करोगे। A3 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट कौन सी थी? वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें नाइट्रोजन गैस कौन सी फ्यूम्स निकालती है? ब्राउन कलर की। और बी के साथ आ गया लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड, भैया बदबू मारती है। क्या मारती है? ठीक है, पंजेंट स्मेल आती है इसमें से, समझ में आती है कहानी। तो क्लियर हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हुआ। सेकंड का कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ लेते हैं। सिम आ गया, देखो बाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? किस में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं है? पहले बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जान लेते हैं। कॉम्बाइन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो दो घर है, वो कंबाइन होके कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। मान लो गली के अंदर कोई प्रोग्राम करना है, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कंबाइन होके कर रहे हैं। तो कंबाइन मतलब दो का मिलना। अब भाई ये सर हमने ये अलग ऑप्शन बड़े दे रखे हैं आजकल, 2 3 2, बेटा इसका ट्रेंड चल रहा है कि ये ऑप्शन आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में देखा जाए ना, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो 2 ही तो पूछ रहा है। 2 ऑप्शन है तो एक तो 2 पूछ रहा है, एक में एक भी पूछ रहा है। वैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, बेटा कोयला जलता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सी सर बिल्कुल ठीक है, एक चीज 2 चीज मिलकर एक चीज बन गई, इसलिए ये ऑप्शन इसका नहीं हुआ। क्यों? इसने बोला जो नहीं है, ये तो है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, ठीक है। तो भैया H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? H2O। बैलेंस को आप कर सकते हो ना, या बैलेंस करूं? बैलेंस तो कर सकते हो। तो भैया ये भी क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? सही। दोनों सही होंगे, मगर मैं गलत बताना है, गलत ढूंढना है, तो ये भी सही है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, भैया नेचुरल गैस जो होता है ना, नेचुरल गैस क्या होता है? CH4। ऑक्सीजन से गर्म करते हैं, मतलब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी निकलती है ना, कंबशन के अंदर पड़ा था। तो भैया इसमें तो काफी चीजें बन गई, जुड़ी नहीं कुछ ये तो चीजें। तो ये क्या होगा? ये इसका ऑप्शन होगा कि भैया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। देखो ये कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद ऑक्सीजन? है सबको पता है, क्वेश्चन आता है यार, ये लड्डू सा कहता है इसमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, वो पढ़ लेना। ये इनकी करेक्ट बोल रहा है, इनकी करेक्ट मतलब गलत, ठीक है। तो कौन सा गलत है वो देखना है। मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, सब है यार, ये तो सही है। व्हाइट फ्लेम निकलती है, मैग्नीशियम जलाई भी तो हमने, है ना। दूसरा व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पानी में डाल दिया क्या? तो ये तो गलत हो गई, और ये हमारा ऑप्शन है जो गलत है, क्यों गलत हो रहा ना। और व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, व्हाइट पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम और ऑक्सीडाइज होता है, जी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एक दोनों बातें स्टेटमेंट साथ साथ बोल रहा है, ज्यादा बदतमीज है। तो साइकिल ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बढ़ू आगे तो चलो। वो चीज देखो, पहला जो हिंट दे रहा है बोल रहा है सीमेंट में यूज होता है एक्सपो, तो सीमेंट बनाने के सब बच्चों को पता है हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का। दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है, इस ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर। देखो भाई कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सजमाती कहानी। दूसरा क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों होगा तो पता ही है, मैंने आपको नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, ये तो तब बनता है जब हाँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देते हैं। देखो वाल को CaOH होल ट्वाइस, ये बड़ा ही बनाया वो, ठीक है। प्लस साथ में क्या आएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाता था CO3 और प्लस क्या होता है वाटर। इसकी वजह से आपके घर में क्या आती है, चमक, आफ्टर पेंट, ठीक है। और इसी का उल्टा ही तो पूछा था, जो बच्चा बता रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं हम, ठीक है, तो तोड़ने के बाद विद द हेल्प ऑफ हीट तो क्या बनता है, CaOH, पक्की बात है, और समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कोई दिक्कत। चलो ये रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे याद रखना, ठीक है, कि भैया व्हाइट वॉश की रिएक्शन में वो रिएक्शन होती है, मतलब व्हाइट वॉश के बाद जब शाइनिंग आती है उस रिएक्शन की वजह से आती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका वाई हो गया वो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि भैया व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज हो रही है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज हो रहा है, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, याद रखना। दूसरा, सीमेंट बनाने के लिए किस कंपोनेंट का यूज करा जा रहा है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करा जाता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज इन दिस चैप्टर। समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे, बढ़ लू, चलो कहां गया, हटाऊं, चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन, अक्का दारा, फिर आ गया एक्स, पीछे नहीं छोड़ेगा। देखो कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट रिजल्ट इनटू अ सब्सटेंस एक्स। कहता है थर्मल डिकम्पोजिशन करा जा रहा है किसका, लेड नाइट्रेट का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखो लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, इससे क्या बनेगा साथ में हमारा लेड ऑक्साइड PbO, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। इसे बैलेंस आप कर लेना, मैं आपको समझा देता हूं। देखो जो अब तो सब मिली है आपको, इसके वजह से किस कौन सी फ्यूम आती है, ये हमने रिएक्शन देखा भी था प्रैक्टिकल इसका, है ना, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली थी, आत्मा निकली थी। तो लेड नाइट्रेट को हमने गर्म करा, तो वही कह रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेड टू थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब इसमें हीट का यूज कराया जा रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब एक चीज का टूटना, टूट के एक से ज्यादा अलग अलग चीजें बन जाना, वो थर्मल डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोजिशन का मतलब उसका मतलब होता है, और थर्मल मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है। कहता है रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड आल्सो रिलीज्ड ब्राउन फ्यूम्स। तो भैया इसमें सब्सटेंस एक्स बना है और जो कि क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है किस कलर की फ्यूम्स, और उसके साथ क्या हो रहा है, और क्या बन रहा है, जो रिलीज हो रही है ब्राउन फ्यूम्स, जो कि वाई गैस है, और एंड जेड विच सपोर्टर ऑफ कंबशन, जो आग लगाता है, वैल्यू करता है। तो तीनों चीजें बता दी इसमें। तो भैया एक्स क्या हो जाएगा हमारा ये, और जो ब्राउन फ्यूम्स कलर है वो वाई ये हो जाएगा, और जो जेड ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। नहीं है प्यारा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे, चलो इसे लिख लेना रिएक्शन को, बाकी इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस मैंने आपको सिखा रखी कई बार, हाँ 242 आएगा, लगा लेना। देखो जी ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसी पेपर में क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बताना है क्या है, अब इनकरेक्ट नहीं करेक्ट बताना है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड अंडरगोस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, हाँ सही तो है। सिल्वर क्लोराइड अंडरगोस फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो फोटोकेमिकल की डिकम्पोजिशन सोचते हो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट लिखी भी है तो सही है, बिल्कुल सही बात है यार, क्यों गुस्सा हो रहे हैं। ग्रे सिल्वर क्लोराइड, ग्रे पागल हो रहा हमारे, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन द बेंजोलाइट। क्या बात है, चांदी तो हमने भी देखी है यार, ग्रे तो होती है चांदी, शादी भाई चांदी चांदी। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो हीट निकलती है क्या, तो भैया ये हो गया गलत, हिज नहीं दिस है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अरे यार ये तो बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा बी। दिक्कत समझ में आ रहा है, बढ़ ले आगे, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओ भाई ये जो है ना ऑप्शन ए तो देखते हैं
भाई ये ब्रह्मदेवता वाला क्वेश्चन है, कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखते जाओ। कहता है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, जिससे क्या बनेगा, यहाँ पे एरो है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। द रिएक्शंस गिवन अबव इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, मैंगनीज बोल रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है जी भैया, इस बेचारे के पास तो ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ये तो गलत बोल रहा है, क्या बात है, पागल बोल रहा है हमारा। दूसरा ओनली HCl ऑक्सीडाइज्ड, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है भैया, ऐसा तो नहीं है। ऑक्सीडाइज समझते हो क्या होता है, ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, किसी की आती नहीं है किसी की जाती नहीं है ना, समझ मारेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन का जाना, तो इसमें हाइड्रोजन तो जा रहा है इसमें से, HCl में से, ये ऑक्सीडाइज तो हो रहा है बट खाली ये नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओनली ये रिड्यूस हो रहा है कि भैया खाली ये रिड्यूस हो रहा है जी, नहीं, खुद देखो रिडॉक्स बोल रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे, ओनली वाले दो बचते हैं ऑप्शन। कहता है मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो भी है इज रिड्यूस्ड, भैया रिड्यूस्ड हो गई, भैया रिड्यूस हो गया, क्यों, ऑक्सीजन इसमें चला गया। फिर कहते हैं HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl जो है वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब ये तुम्हारा ये था HCl था, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जा चुका है, हाइड्रोजन जा चुका है, तो दिक्कत थोड़ी बहुत। चलो आगे बढ़ लेते, लिख लिए रिएक्शन, लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आएगी इस बार, ये नहीं विश्वास हो रहा पेपर देके आना फिर विश्वास करते हैं ना। अब यार तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट मतलब सेम से ही आ गया। कहता है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन, काली गोरी फोटोग्राफी में क्या यूज करा जाता है भैया, फोटो केमिकल सिल्वर वाला भी करा जाता है, सबको पता है ये, और दोनों भैया ओवर यूज करा जाता है, किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये तो नहीं करा जाता है, इसके अंदर ये सब पूछो, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे, ठीक है, इस भैया से भी, ये तो अभी देखे थे भैया जी हमने, थर्मल डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन अभी देखा ना, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इनकी ये जरूर लिखना, ये जो फिजिकल स्टेट है कि कौन सा गैस है, पेपर नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, है नहीं, हाँ देखो आयरन सल्फेट याद आ रहा है, फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, मतलब आगे पीछे कर दिया इसको। इसमें कितने वाटर के वो होते हैं देख लो, 5 किस में होते हैं, अरे बहुत बढ़िया, कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, और नाम क्या इसका, यार तुम बड़े जहरीले बच्चे हो रहे हो, क्या बात है, ब्लू विट्रॉल, कोई दिक्कत, चलो सर सिल्वर ब्रोमाइड, बहुत बढ़िया, सिल्वर बन गया, ब्रोमाइड बन गया, तो छोड़ देते हम, ये देख रहे थे, ये इसका कलर क्या होता है बताओ, ब्राउन, ठीक है जी, सब बारी कहानी क्लियर है। और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, हाँ पेल ग्रीन, समझ में आ रहा है, बढ़ू आगे, ये दोनों क्वेश्चन से हमने जो चीजें मिली थी वो हमने रख ली अपने पास। इसका ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो फॉर द ईयर मैच करना है इसमें भाई, ये मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, एजेंट और एजेंट, इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, कौन सा क्या होता है ना, देखते हैं। देखो कहता है पीबीएस दिख रहा है, लेड सल्फाइड, जो हमारा लेड सल्फाइड है, कहां गया, लेड सल्फाइड जो है, सुन लो पहले, लेड सल्फाइड क्या हो रहा है, मतलब पीबीएस का सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O2 भैया इसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो भैया तो मजा आ रहा है, 1 का 1, 2 का 2, ये अब आएगा मजा असली, तो पीबीएस इसके आने से इसके पास ऑक्सीजन गया है ना, तो भैया हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है ये रे, और H2O2
इसके आने से ही तो इसको ऑक्सीजन मिला है, तो भैया जी हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। देख लो ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? इस वजह से क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दोनों चीज हमें समझने को मिल जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है और रिड्यूस्ड क्या होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ ले आगे, चलो आगे बढ़ ले। दो कहाँ गया चेहरा? आगे। अबे यार ये तो लड्डू क्वेश्चन। चौक और मार्बल। कहता है CaCO3 कितने रूप में मिलता है? 1 4 5 ये पहला ये मिलता है किसमें? लाइमस्टोन में। चौक और मार्बल। दूसरा चौक, तीसरा मार्बल। लाइम वाटर क्या फॉर्मूला बता दो क्या होता है? क्योंकि लाइम Ca। कोई दिक्कत? देख लो थोड़ी बहुत हो। बस इन तीनों का फॉर्मूला क्या रहता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। कहता है पासिंग एक्सेस। अबे यार एक्सेस वाला आ गया। अभी हम जिक्र कर रहे थे एक्सेस पास कराते हैं क्या? देखो हमने देखा था मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट के अंदर एसिड पास कराओ, एसिड डालो तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उस लाइम वाटर में पास कराओ तो कलरलेस, और उसी लाइम वाटर में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओ तो क्या बनता है? बहुत बढ़िया। इसमें क्या बनता है? सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ये मिल्की होता है क्या भैया? वो तो ये तो गलत हो गया, एक्सेस करा दे दो। इनसॉल्युबल वाइट, भैया वाइट प्रेसिपिटेट तो बनता ही नहीं कुछ, ये प्रेसिपिटेशन तो होती नहीं है। सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बस घुलता ही नहीं। क्या बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्यों? वो हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसके अंदर, इसलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। हाँ CaHCO3 वोल्टेज यहाँ पे H के साथ। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? एक्वस फॉर्म में होता है। बढ़ ले आगे, चलो। कहता रवि मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल व्हिच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनके गलत? पता नहीं क्या गलत है। देखो देख लेना रवि ने क्या गलत कहा है, गलत पूछा है। बच्चा सही में बोलता है सोपी टू बेस, बिल्कुल सही सही है। ठीक है, तो गलत बताना है मैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बेसिस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसिड्स। क्या बेस? अबे करवाते हैं भैया। कहता है बेसिस का इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराते, कराते हैं। जैसे आपने सुना है NaOH, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये पानी में जाता है तो Na+, ठीक है, और साथ में क्या बन जाता है? OH-। ठीक है सर, कराता है। तो ऑप्शन होगा गलत। नेक्स्ट, बेसिस एंड फिनोल्फिन इन द पिंक। यार तो सही कह रहा है, कल भी पूछा था तो शायद। ऑल बेसिस आर सोर। सोर क्या होते हैं? एसिड। इसका ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा। तो सेकंड और फोर्थ किसमें हो? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? देख लो कहता है समीर परफॉर्म which of the following is correct statement made by समीर स्टूडेंट ऑफ X। भैया इसने 3 वो लगाए हैं, पता क्या है? ये A B C 3 बीकर है, तो इनके अंदर सॉल्यूशन ले रखे हैं। उन बीकर के अंदर वायर जा रही है, किस में बल्ब जलेगा किस में बल्ब नहीं जलेगा वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। हमें करेक्ट बतानी स्टेटमेंट, ध्यान रखना। ये हमेशा देखना, क्वेश्चन भी पढ़ो ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखना करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि यही गलती हो रही है। कह रहा है A इज अ एसिडिक सॉल्यूशन सो बल्ब ग्लोज। कहते हैं A इज अ एसिडिक सॉल्यूशन सो बल्ब इज ग्लो। A एसिड है तो बल्ब ग्लो करेगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट बोल दी भैया जी ने। B इज बेसिक सॉल्यूशन सो बल्ब डज नॉट ग्लो। बेसिक में तो ग्लो करता है, तो भैया इसके मुंह से निकल गई। कंटेन्स अल्कोहल सॉल्यूशन सो बल्ब डज नॉट ग्लो। भैया अल्कोहल में नहीं करता, बच्चे सोचते हैं एसिड करेगा, है ना? हाँ। A इज एसिडिक और ग्लूकोज सॉल्यूशन सो बल्ब ग्लोज। तो भैया ग्लूकोज में तो करता ही नहीं है, तो गलत कर दी, उसके मुंह से निकल।